बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू बैक माय चैनल। क्लास लास्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 1 जो है ना वो कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था 10th क्लास का। आज हमने ना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 2 का नेम है हमारे पास थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट काम होगा। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन पहले इसका ले लें क्लास। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना उसमें वो कह रहे हैं फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 था उसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला था ना, वो जो ये था ना फार्मूला हमारे पास एक्स ये फार्मूला था हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इससे हमने डिस्क का फार्मूला निकालना है। मैथ में डिस्क माइनस को शो करता है, ये तो आपको पता ही होगा ना। तो ये देखें, ये क्वेश्चन देखें, ये फार्मूला देखें, इसमें ये प्लस माइनस में दिया हुआ है। हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, लेकिन हम नाम दे देंगे अल्फ़ा को, हम नाम दे देंगे प्लस वाले क्वाड्रेटिक फार्मूले का, और बीटा को हम नाम दे देंगे माइनस वाले क्वाड्रेटिक फार्मूले का। ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा मैंने नाम क्यों दिया, ये जब आगे आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ना 2 चैप्टर की, तो आपको ना वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब डिस्क का जो फार्मूला है ना वो इस क्वाड्रेटिक फार्मूले से बना है। ठीक है, ये जो फार्मूला है ना, ये इतना सा हिस्सा, ये हमारे पास डिस्क का फार्मूला है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट छोटा लफ्ज़, डिस्क्रिमिनेंट इसका पूरा नेम है। डिस्क्रिमिनेंट से बनता है डिस्क, डिस्क से बनता है माइनस। ठीक है, अब डिस्क इसके किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। ठीक है, जहाँ जहाँ भी उसने आपको कहा होगा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें से आपने ना ये फार्मूला लगा के तो वैल्यूज़ निकाल लेनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखें, वो कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमें तो पता है एक्स स्क्वायर के साथ a की वैल्यू होती है, x के साथ b की वैल्यू होती है, और कांस्टेंट हमारे पास c की वैल्यू होती है। यहाँ पे हम डिस्क का फार्मूला लगाएंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। b हमारे पास है 3 स्क्वायर माइनस 4a है हमारे पास 2c है हमारे पास माइनस 1। ठीक है, 3 स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 7 4 2 8, 9 प्लस 8 करें तो हमारे पास आता है आंसर 17। ठीक है, इसी का पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में भी हम बिल्कुल वही काम करेंगे, a की वैल्यू लिख लेंगे, b की वैल्यू भी लिख लेंगे और c की वैल्यू भी लिख लेंगे। डिस्क का फार्मूला लगाएंगे, -8 का स्क्वायर माइनस 4ac, 8 स्क्वायर 64 माइनस 6 को 4 को 6 से और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें आता है हमारे पास 72। तो 64 माइनस 72 करें तो आता है आंसर हमारे पास -8। ठीक है, इसका पार्ट 3 और 4 आपने खुद करना है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। ठीक है, पहले कह रहा है नेचुरल रूट फाइंड करे, फिर कह रहा है इसको वेरीफाई करना है और इसका रिजल्ट निकालेंगे जो उन्होंने इक्वेशन दी हुई है ना, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले नेचुरल रूट निकालते हैं। तो नेचुरल रूट कैसे निकलता है, आप अपनी बुक खोलें, यहाँ पे शुरू में देखें, ये देखें, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, ये देखें स्टेटमेंट, इसमें देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया हुआ है। सबसे पहले देखें, उसने उस क्वेश्चन में जो नेचुरल रूट निकालना है आपने लगाना यही वाला फार्मूला, ये डिस्क का आपने निकालना है। अगर उसका आंसर जो है ना वो 0 से बड़ा आया और एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ, मतलब 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, इस तरह कोई हुआ ना और परफेक्ट स्क्वायर हुआ, आंसर भी 0 के इक्वल आया, तो वो जो रूट्स होंगे ना वो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। इसी तरह अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला और ग्रेटर देन 0 ही आया, लेकिन वो एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ, तो वो जो रूट्स होंगे ना वो इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। इसी तरह अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर इक्वल्स टू 0 आ गया तो वो रूट्स जो है ना वो रैशनल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर लेस देन 0 आया तो वो रूट्स जो होंगे ना इमेजिनरी होंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 1 देखें, क्वेश्चन नंबर 1 देखें, पार्ट 2 का पार्ट 1 देखें। उसमें वो कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल्स टू 0। इसी मेथड से आपने सारे के सारे बाकी इसके 3 पार्ट्स करने हैं। सबसे पहले हम इसका डिस्क निकालेंगे, ठीक है। हम इसको डी भी लिख सकते हैं, DIS भी लिख सकते हैं, तो पूरा डिस्क्रिमिनेंट भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी लिखें। बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी की वैल्यू हमारे पास ये, हमारे पास ए की वैल्यू ये बी और ये सी। बी की वैल्यू माइनस 23 का स्क्वायर माइनस 4A की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 120। माइनस 23 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 529 माइनस 4 को 120 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 480, ठीक है। 529 माइनस 480 करें तो आता है 49। ये जो ये ग्रेटर देन 0 है, और 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर करें तो हमारे पास आता है 49। ये परफेक्ट स्क्वायर भी है और ये ग्रेटर देन 0 भी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। इसी तरह अगर इसका आंसर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर ग्रेटर देन 0 ही आता है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, तो यहाँ पे आप लिख देंगे रूट्स आर इररेशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद उसने कहा था कि एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। इस इक्वेशन को अब आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे आप इक्वेशन लिखेंगे दोबारा, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल्स टू 0। अब इसके ऊपर इसमें से आपने x की 2 वैल्यूज़ निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर लें या फैक्टराइजेशन कर लें। आंसर 2x की वैल्यू निकालेंगे, जैसे मर्जी निकालें। मैं फैक्टराइजेशन करने लगी हूँ। मल्टीप्लाई करने से 120 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने से माइनस 23 आना चाहिए। तो -8 मल्टीप्लाई -15 करें तो आता है हमारे पास -8 मल्टीप्लाई -15 120, और -8 -15 करें तो आता है -23। यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15x प्लस 120 इक्वल्स टू 0। इसमें से कॉमन आया हमारे पास x, बचा x माइनस 8, इसमें हमारे पास कॉमन आया प्लस 15, तो बचा x माइनस 8। बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। जो डिफरेंट होंगे उन्हें एक दफ़ा लिख देंगे और जो सेम होंगे उन्हें हम एक दफ़ा लिख देंगे, ठीक है। दोनों को इक्वल्स टू 0 रखेंगे। x इक्वल्स टू 8 और x इक्वल्स टू -15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपने इस तरीके से करना है। ये जो देखे ना, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के जो जिसके इक्वल होगा उसको इक्वल रख के और सारी क्वेश्चन को आपने हल करना है। इसी तरह इसका ये सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्लास ये देखें। क्लास ये देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। उसमें हमने करना क्या है, उसमें हमने ना, इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसके ऊपर डिस्क का फार्मूला लगा के के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसने हमें कहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये देखें, बुक देख लें, उसने कहा है कि फॉर द वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन दिस इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने डिस्क का फार्मूला लगाया, ABC की वैल्यूज़ लिखी हैं। एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास A की वैल्यू होती है, x हमारे पास C, और कॉन्स्टेंट हमारे पास C की वैल्यू होती है। x के साथ हमारे पास B की वैल्यू, तो डिस्क के अंदर रख के मैंने इनको रखा। 2 का स्क्वायर आ गया 4, k प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर एज इट इज़, और 4 4 ज़ाल 16 और k स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब 4 बाहर, k प्लस 1 के ऊपर मैंने फार्मूला खोला, -16 के स्क्वायर आ गया। अब k को, ये जो 4 है ना, इसको मैंने अंदर ना मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब जो है ना, ये इक्वल्स टू 0 होता है। जो डिस्क होता है ना वो इक्वल्स टू 0 होता है हमारे पास। ये आपने याद रखना है, यहाँ पे इक्वल नहीं लगेगा, ठीक है। अब 4 के स्क्वायर में से माइनस करेंगे 16 के स्क्वायर, तो हमारे पास आएगा -12 के स्क्वायर, बाद में आ जाएगा +8 के और +4 इक्वल्स टू 0। माइनस को कॉमन करेंगे तो बाहर माइनस हो तो हमारे पास अंदर साइन चेंज हो जाते हैं,
ठीक है, ये माइनस इधर जाके ख़त्म हो जाएगा। 12k² माइनस 8k माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये देखेंगे आगे ना, इसके ऊपर अब आप फैक्टराइजेशन लगाएं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएं या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, आपका आंसर आ जाएगा। मैं फैक्टराइजेशन लगाती हूँ और आपको ना करके दिखाती हूँ। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो है ना, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -48 आना चाहिए। 4 -4 मल्टीप्लाई 12 आता है -48, और प्लस या माइनस करने से -8। तो हमारे पास जो पेयर्स होंगे वो होंगे 12 एंड -4। यहाँ पे हम लिख देते हैं 12k² प्लस 4k माइनस 12k माइनस 4 इक्वल टू 0। ये 4 जो है ना 12, ये माइनस जो है ना, ये आप 12 के साथ लगा लें, 4 के साथ लगा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से हमारे पास कॉमन आएगा 4k, बच जाएगा 3k प्लस 1। इसमें से -4 आएगा तो बच जाएगा हमारे पास 3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जो सेम है उन्हें हम एक दफ़ा लिख लेंगे और डिफरेंट को एक दफ़ा, दोनों को इक्वल्स टू 0 रखेंगे। (3k इक्वल्स टू -1, k इज इक्वल्स टू -1/3, 4k इज इक्वल्स टू 4, k इज इक्वल्स टू 4/4, ये 1 हो गया। k इक्वल्स टू -1/3 एंड k इक्वल्स टू 1। ठीक है, k की 2 वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्लास क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी तरीके से होना है। उसमें भी आपने ये देखें, उन्होंने हमें वैल्यूज दी हुई हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, उसमें भी हमने k की वैल्यू निकाली थी ना, इसमें भी हमने k की वैल्यू निकालनी है। x के साथ a की वैल्यू, x² के साथ a की, x